इंडिया चाइना दोस्त बन जाए डोनाल्ड ट्रंप को, ये दोस्ती उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इंडिया चाइना के बीच $138 बिलियन का ट्रेड होता है। एशिया का सुपर पावर वाली सोच रियलिटी बन सकती है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी प्लस लार्जेस्ट फैक्ट्री इज इक्वल टू अनबीटेबल कॉम्बो। हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट चाइना पाकिस्तान फैक्टर। CPEC कॉरिडोर है वो कश्मीर से गुजरता है। इम्बैलेंस एंड ओवर डिपेंडेंस। सोचो अगर इंडिया चाइना दोस्त बन जाए तो पूरे वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल मैप बदल जाएगा। खास करके हमारे US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये दोस्ती उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही चाइना इंडिया दोस्त बनेंगे तो इंडिया का जो दुश्मनी है वो US के साथ शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे बड़े रीजंस जहां पे इंडिया चाइना को दोस्त बनना चाहिए और 5 ऐसे रीजंस भी जो इंडिया चाइना के दोस्ती के बीच बहुत ही बड़ा डेंजरस भी हो सकता है। और आखिरकार लास्ट में ये समझेंगे कि ट्रंप भाई साहब को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है अगर चाइना इंडिया का दोस्ती आगे बढ़ता है तो। सबसे पहले बैकग्राउंड समझो। 2025 SCO समिट के बाद इंडिया चाइना के रिलेशंस एक नए रीसेट फेस में है। मोदी जी 7 साल के बाद चाइना गए, 11 जिनपिंग से मिले। दोनों लीडर्स ने बोला अब आपस में दुश्मनी नहीं, पार्टनरशिप चाहिए। अब जब US ने इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं, दोनों कंट्री सोच रहे हैं कि साथ मिलकर वेस्ट को डोमिनेंस करो और चैलेंज करते हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा परेशान है। अब बढ़ते 5 ऐसे रीजन की तरफ जो कि इंडिया चाइना की दोस्ती से इंडिया और चाइना कंट्रीज को क्या फायदा होने वाला है। ट्रेड एडवांटेज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंडिया चाइना के बीच $138 बिलियन का ट्रेड होता है। चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, इंडिया सर्विस पावर हाउस। साथ आ गए तो ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर बदल जाएगा। सेकंड रीजन है बॉर्डर पीस एंड सेविंग्स। अगर इंडिया चाइना का जो बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम चलते हैं, डिस्प्यूट्स चलते हैं, अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो इंडिया चाइना का बहुत सारा पैसा बच जाएगा डिफेंस के अंदर। जो इंडिया और चाइना अपने बॉर्डर्स पे डिफेंस और आर्मी के पीछे खर्चा करती है, वही पैसा अपने अपने कंट्रीज में वो एजुकेशन, एम्पावरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर खर्चे करेंगे। इससे इंडिया और चाइना का जो ग्रोथ है और भी तेजी से बढ़ने लगेगा। थर्ड है ग्लोबल पावर शिफ्ट। दोनों कंट्रीज की कंबाइंड GDP $20 ट्रिलियन है। पॉपुलेशन तो पूरी दुनिया का 1/3। अगर मिल गए तो एशिया का सुपर पावर वाली सोच रियलिटी बन सकती है। फोर्थ रीजन है शेयर्ड प्रॉब्लम एंड यूनाइटेड पीच। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो इंडिया एंड चाइना है इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशंस एंड टेक एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इंटरनेशनल फोरम्स पर यूनाइटेड स्टैंड ले सकते हैं, जैसे पर कैपिटा, कार्बन एमिशंस का मुद्दा। ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चाइना इंडिया साथ मिलकर UN में डिसीजन पिच कर सकते हैं अपना। ये हमारा आखिरी 5वां टॉपिक है सिविलाइजेशन टाइज। 2000 साल पुराने रिश्ते, सिल्क रोड, ट्रेड रूट्स, हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी प्लस लार्जेस्ट फैक्ट्री इज इक्वल टू अनबीटेबल कॉम्बो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, जो मैंने 5 रीजंस आप सभी को दिए ये बहुत ही वैलिड है। अगर इंडिया चाइना एक साथ आ जाती है तो वेस्ट को तो हम डोमिनेट यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाएगा और एक सुपर पावर की तरह उभर के आएगा अगर इंडिया चाइना साथ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खतरा ये है कि 5 ऐसे रीजंस भी है जो कि इंडिया चाइना की दोस्ती एक डेंजरस भी हो सकता है इन दोनों देशों के लिए। दोस्तों पहला रीजन है हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट। चाहे 1962 का गैलवन क्लैश हो, क्योंकि चाइना हमेशा इंडिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है और बॉर्डर पे हमेशा डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। पहले भी इंडिया का ट्रस्ट काफ़ी टाइम चाइना ने तोड़ा है, तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा मिसट्रस्ट हो सकता है चाइना के ऊपर। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था हमारा हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट। सेकंड पॉइंट है चाइना पाकिस्तान फैक्टर।
जैसा कि आप सभी को मालूम है, चाइना का जो दोस्ती है पाकिस्तान से काफ़ी अच्छा है और जो CPEC कॉरिडोर है वो कश्मीर से गुजरता है। तो वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। अगर हम चाइना से दोस्ती करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान भी चाइना का अल्टीमेटली दोस्त है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है अगर चाइना इंडिया दोस्त बन जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ट्रेड इम्बैलेंस एंड ओवर डिपेंडेंस। हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना से APIs, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार पैनल्स पे हमारी हैवी डिपेंडेंसीज डेंजरस हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न है कि हम चाइना के ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं तो ट्रेड का इम्बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित इंडिया के लिए फ्यूचर में हो सकता है। दोस्तों फोर्थ रीज़न है बॉर्डर एंड वाटर डिस्प्यूट। चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, जो भी ब्रह्मपुत्र रिवर वहां से गुजरती है उस पर डैम बनाने का स्ट्रेटेजी बनाता है और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख इंडिया का हिस्सा है और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भी इंडिया से गुजर के जाता है। तो ब्रह्मपुत्र पर क्लेम करता है चाइना, हमेशा से उस पर टेंशन लगी रहती है। तो ये भी एक बहुत ही डेंजरस पॉइंट हो सकता है। अगर इंडिया चाइना की दोस्ती होती है तो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इंडिया के लिए हो सकता है। आइडियोलॉजिकल डिवाइड। अगर आइडियोलॉजिकल डिवाइड समझना है तो चाइना एक ऑथोरिटेरियन इंडियन डेमोक्रेसी है। प्रेस फ्रीडम, पॉलिसीज, नेबर्स के साथ रिलेशंस, अलग सोच है। आइडियोलॉजी का गैप इजीली फिल नहीं होता। चाइना के ऊपर हम ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने आप सभी को 5 पॉइंट बताया है। उन 5 पॉइंट को अगर ध्यान में रखेंगे तो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डेंजरस फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, US ऑलरेडी चाइना के ऊपर 125% तक का टैरिफ बहुत से ट्रेड पे लगा चुका है। तो वही काम वो आज इंडिया के साथ भी कर रहा है। पहले 25%, फिर 50%, फिर 100% तक का टैरिफ भी चाइना के इंडिया के ऊपर US लगा सकता है। मैंने आप सभी को 5 ऐसे रीजन दिए जहां पर इंडिया चाइना की दोस्ती होती है तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी दोनों भी कंट्री और एशिया सुपर पावर बन सकता है। और मैंने 5 आप सभी को ऐसे भी रीजन दिए जो कि दोस्ती होने के बाद बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इंडिया चाइना के लिए हो सकता है। तो आप सभी किस तरफ हो, अच्छा दोस्ती होना चाहिए इंडिया चाइना के बीच में या फिर दुश्मनी ही ठीक है? तो आप सभी का ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।